नींद वास्तविकता में क्या है? नींद परमात्मा की एक सृजन शक्ति का साधन है। जैविक क्रम में अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली नींद ऊर्जा सृजित करने का, ऊर्जा को बैलेंस करने का या ऊर्जा की मात्रा को स्थापित करने का तरीका है। यदि आपको पिछली रात्रि में नींद का पूरा अनुभव रहा है, पूरी आपने नींद को लिया है, तो सुबह में जब आप उठेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर कुछ ऊंचा होगा। और यदि किसी कारणवश आपको पिछली रात्रि में नींद का अनुभव अच्छा नहीं रहा, किसी कारण से नींद में कमी रही है, तो आप सुबह में जब उठेंगे तो आप में एक अजीब सा उचाटपन देखने को मिलेगा, अजीब सा आपको उद्विग्नता सी दिखाई देगी, महसूस होगी। यह अवस्था आज हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अमूमन अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो फिल्म सितारे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जब वो किसी डॉक्टर की सलाह पे जाते हैं या किसी मेडिकल साइंस के सपोर्ट में जाते हैं तो पाते हैं कि उनमें नींद का अभाव है। जीवन में अनंत ऊंचाइयों को पाने के बाद यदि आनंद और सुकून ना हो तो इसकी कुछ ना कुछ वजह होती हैं। उन वजहों को, उन कारणों को समझ लेना अनिवार्य होता है। जीवन का लक्ष्य मात्र ऊंचाइयों को अर्जित करने से पूरा नहीं होता। जीवन का लक्ष्य ऊंचाइयों को अर्जित करने के साथ साथ जीवन को ऊंचे कीर्तिमानों पर स्थापित करके, ऊंचे कीर्तिमानों पर चलते हुए जीवन को जीने से भी लक्ष्य पूरा होता है। अगर हम गौर से देखें तो इंसोम्निया उसी समस्या का नाम है जो आज के इस दौर में उन सभी लोगों की समस्या है जो सफलता के ऊंचे मानदंड जिन्होंने पूरे किए हैं, और न केवल उनकी यह समस्या बन गई है बल्कि उनकी भी समस्या है जिन्होंने जीवन को बहुत निम्न स्तर पर जिया है। तो बहुत अधिक से अधिक लोग हैं जिन्होंने इंसोम्निया की समस्या होती है। इंसोम्निया एक ऐसी अवस्था है जिसमें नींद का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि इंसोम्निया और द स्लीपलेसनेस इज अ स्लीप डिसऑर्डर, ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीपलेसनेस का डिसऑर्डर है, which is actually referring to the inability to fall asleep or to stay asleep as long as desired। जितने की आपकी नींद की जरूरत है, जितना नींद की आवश्यकता है, उतनी नींद यदि आपको नहीं मिल रही है तो इस मेडिकल डिसऑर्डर को इंसोम्निया के नाम से जाना जाता है। इंसोम्निया के अगर हम लक्षणों पर गौर करें तो कई इसके लक्षण होते हैं, जैसे डिफिकल्टी एंड फॉलिंग asleep। तो भरपूर कोशिश करने के बाद भी नींद का ना आना इंसोम्निया का लक्षण है। डिफिकल्टी फॉलिंग asleep एज अ सिम्पटम ऑफ इंसोम्निया। वॉकिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड बीइंग अनेबल टू रिटर्न टू द स्लीप। आप रात भर घूमेंगे, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, बिस्तर के चारों तरफ घूमना होता है, छत पे घूम के आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती। ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ये लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अमूमन हिंदुस्तान में नहीं, उन देशों की भी यही अवस्था है जो देश बहुत उन्नति के मानदंडों को छू चुके हैं। जैसे लगभग 22% लोग अमेरिका में इंसोम्निया से ग्रस्त हैं। 22% पीपल इन अमेरिका आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इंसोम्निया। दे आर अनेबल टू स्लीप। वो सोने से वंचित हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बट सो नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से उनका सुबह का जो रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है और उसमें ठीक से काम करने की वो बहुत कोशिश करते हैं बट काम नहीं कर पाते हैं। So the same kind of the problem are multiple countries facing the people of those countries, they are facing this problem of the insomnia. Among these all the symptoms, daytime sleepiness, irritability and anxiety are the common symptoms। यानी कि अगर देखें तो सुबह जब आप उठेंगे तो सोने का जो क्रम होता है वो रात्रि का होता है और आप सोएंगे दिन में। दिमाग में एक अजीब सा तनाव होगा, डिप्रेशन की अवस्था होगी, एंजाइटी होगी। ऐसे लक्षण अमूमन
तब देखने को मिलते हैं जब लोग इंसोम्निया की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि जब तक शरीर बेड पे ना पहुंच जाए तब तक वो बीमार अपने आप को मानता नहीं है, और नींद ना आने को वो बीमारी नहीं मानते हैं, जबकि नींद ना आना अपने आप में एक तरह की मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। आप जितने पोटेंशियल में होंगे उतने पोटेंशियल से आप काम नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस हिडन इंसोम्निया, अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको ये समस्याएं होंगी। अमूमन अगर देखें टाइप्स ऑफ इंसोम्निया देखिए बहुत सारे लोगों को होता है कि उन्हें ये लगता है कि भाई उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बट दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इंसोम्निया। तो इंसोम्निया इज ऑफ 3 टाइप्स। आप देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके जीवन की भी समस्या है। ट्रांजिएंट इंसोम्निया इज एक्चुअली इंसोम्निया, ये ऐसी नींद न आने की समस्या है जो विच लास्ट फॉर लेस देन अ वीक, जो लगभग 1 हफ्ते तक किसी के जीवन में रहे, उसके बाद हो सकता है ये खत्म हो जाए। फिर उसके बाद कभी ऐसा होगा, एक दौर आएगा, फिर आप 1 हफ्ते के लिए ऐसा स्लीपलेसनेस महसूस करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इंसोम्निया। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंसोम्निया व्हिच लास्ट फॉर लिटिल लॉन्गर, दैट इज एक्यूट इंसोम्निया। तब हम उसको क्या कहते हैं? एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें लगातार ऐसा दौर होता है 1 महीने या 2 महीने के आसपास का, जिसमें उनको किसी की प्रॉब्लम रहती है, उनको बीमारी ये बन जाती है और नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस महसूस करते हैं। तो अगर 1 महीने से ज़्यादा में ये समस्या आपके जीवन में है तो आप इसको एक्यूट इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम लास्ट फॉर देम फॉर लाइफ लॉन्ग। यानी कि अगर ये समस्या पूरे जीवन की आपकी बन गई है, देन दिस इज कॉल्ड द क्रॉनिक इंसोम्निया। इट लास्ट फॉर लॉन्गर देन अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा ही हो सकती है, कई सालों की हो सकती है, और हो सकता है ये बीमारी या ये समस्या आपको जीवन पर्यंत बन जाए। तो दैट्स व्हाई द इंसोम्निया इज अ ट्रांजिएंट, इंसोम्निया इज एक्यूट, इंसोम्निया इज क्रॉनिक इन नेचर। अब अगर इंसोम्निया के इस डॉक्टर में हम आगे चले, इसके कॉजेज होते हैं, इसके कारण होते हैं कि कैसे लोग इंसोम्निया से ग्रस्त हो जाते हैं। द कॉजेज ऑफ द इंसोम्निया आर बेसिकली डिप्रेशन एंड द एंजाइटी। द मेजर कॉज ऑफ द इंसोम्निया इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। किसी भी समस्या के समाधान का उपाय ना होना और उसके बाद आपका लो लेवल के कॉन्फिडेंस में चला जाना, एक तनाव महसूस करना, चिंताग्रस्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर, किसी बड़े हादसे के बाद, सदमे के बाद आपका एक लंबे टाइम के लिए साइलेंस में चले जाना या उसी घटना दुर्घटना के बारे में सोचते रहना, ये ट्रॉमेटिक स्टेट अगर आपके जीवन में कभी आई है तो दिस में बिकम द कॉज ऑफ द इंसोम्निया। आर्थराइटिस एंड द हेडेक डिसऑर्डर आल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ द इंसोम्निया। ये भी वो रीजंस हैं, वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंसोम्निया में कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है, और उसको पता भी नहीं होगा कि हम कब इंसोम्निया में चलेगा, कब हमें ये नींद ना आने की समस्या शुरू होगी। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, श्वास की एक अजीब सी बीमारी होती है जिसमें लोगों को ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, इनहेलेशन प्रॉपर नहीं होता है, एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं होता है, या तो इनहेलेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर उनको इनहेलेशन में प्रॉब्लम आती है, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड द अस्थमा। एंड द हार्ट फेलियर द कॉज ऑफ द इंसोम्निया, एंड ओवरएक्टिव थायराइड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या, आंख से संबंधित समस्या हो, हार्ट का स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो, स्लीप डिसऑर्डर हो। स्लीप डिसऑर्डर से मतलब है कि इरेगुलर स्लीप, कभी आप 8 बजे सो गए, कभी आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी आप दोपहर के 2 बजे ही सो गए, कभी सुबह के 2 बजे के आसपास सो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर बिकम्स द कॉज ऑफ द इंसोम्निया। मेनोपॉजल डिसऑर्डर एंड द हॉट फ्लशेस इन द women are also the cause of the insomnia. Menopause is actually the stage in the women by the age of around 45 to 50. 45 से 50 वर्ष की आयु की अवस्था में women go into the menopause. That is what the suspension of the menstrual cycle. ये menstrual cycle के suspension या termination की अवस्था होती है। इस अवस्था में most of the women feel sleeplessness and go into the insomnia. So there are multiple causes, number of the reasons because of which the patient go into the insomnia. Insomnia के जो patient होते हैं, they are advised and suggested, recommended the certain medicines, certain essential oils
for the treatment, and insomnia is actually having a great risk to the certain rank of the people, like the individual older than 60. ये 60 से ऊपर के जो आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अक्सर ये नींद की समस्या ज़्यादा होती है। तो इंसोम्निया का जो मैक्सिमम रिस्क फैक्टर है वो इसी 60 ईयर के आसपास के लोग या इससे ज़्यादा के जो लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। हिस्ट्री ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अगर किसी का हेल्थ का जो इशू है खासतौर से मेंटल हेल्थ, उसका हिस्ट्री का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, हिस्ट्री से मतलब होता है कि उसका सेंस फ्रॉम द बर्थ टू द लास्ट एज ऑफ द लाइफ, इस बीच में मेंटल हेल्थ किसी भी व्यक्ति की कैसी रही है, अगर वो पुअर मेंटल हेल्थ रही है, कॉन्फिडेंस का लेवल उसका नीचे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इंसोम्निया की प्रॉब्लम में एंटर कर सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस अगर लंबे टाइम के लिए रहा है, वर्किंग लेट नाइट शिफ्ट रही है, अगर आप लंबे टाइम से बहुत लेट नाइट में वर्क कर रहे हैं तो यू आर ऑन दी हाई रिस्क जोन टू सफर द प्रॉब्लम इंसोम्निया। ट्रैवलिंग थ्रू द डिफरेंट टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन में लोग ट्रैवलिंग करते हैं। आज ये सफलताओं का दौर है, हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है, तो इसमें वो इस बात का कभी ख्याल नहीं रखता कि हमें रात को अगर 2 बजे भी कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी फॉर सर्टेन अचीवमेंट, देन ही और शी ट्रैवल्स दैट जर्नी। दोपहर के 2 बजे में ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, देन दे आर रेडी। आफ्टरनून के बाद अगर जर्नी करनी है, देन दे आर रेडी एवरी टाइम एवरी डे, एंड बिकॉज ऑफ दिस the schedule of the life gets distorted, and because of this distortion they go into the insomnia. So there are certain essential oils for the insomnia treatment: lavender essential oil, valerian essential oil, neroli, clary sages, and the multiple oils are there which are responsible for the proper cure and the treatment of this insomnia disorder. There are actually not the एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया, देयर इज इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया। इसके भी तरीके हैं। देयर आर मल्टीपल मेडिसिनल प्लांट्स विच आर वेरी गुड एंड गुड इनफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया, लाइक लैवेंडर है ना, सेंट जॉन वर्ड्स, हॉप, समाइल, मदरवर्ड एक्सेट्रा। दीज आर सर्टेन हर्ब्स commonly available into the forest and basically in our biodiversity, and by these actually medicines we go into the treatment of the insomnia. नींद से प्रेम सभी का रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही हमने देखा होगा जिसको नींद से प्रेम ना रहा हो। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनका नींद से जबरदस्त प्रेम होता है, बहुत नींद में होते हैं बच्चे, और उनकी नींद अगर आपने उसमें विघ्न कर दिया, नींद में विघ्न कर दिया, तो वो आपके जीवन में विघ्न कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई बच्चा अगर नींद में है, वो सो रहा है, तो सोते हुए बच्चे को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको जगाया तो जगाने के बाद वो समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं उसको सोने दें। उसका सोना उसका प्रेम है। वास्तविक में अगर हम देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तो प्रेम वास्तविकता में क्या है, प्रेम क्या है, ये जानने की कोशिश समय समय पर लोग करते रहे हैं। प्रेम जीना और जानना दोनों ही आसान है। जब हम कोशिश करें ये समझने की कि भाई प्रेम क्या है, ये आसान है। किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेम के बारे में जानना आसान है, प्रेम को जीना भी आसान है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि प्रेम क्या है, उसको बताना बड़ा मुश्किल है। किसी बच्चे से ये पूछे कि नींद का प्रेम क्या है, तो वो नींद में है, वो कह सकता है ये प्रेम है, बट उसके बारे में बहुत लंबी व्याख्या अगर उसको करने को कही जाए तो यह नहीं बता सकता कि प्रेम क्या है। किसी मछली से उसके जीवन का आनंद पूछें, समंदर में होना क्या है, समंदर क्या है, नदी क्या है, तो मछली के लिए बड़ा आसान है कि वो ये कह दे कि जो कुछ भी है ये सब नदी ही तो है, ये सब समंदर ही तो है। तो उसके लिए ये बताना आसान है, उसको जीना आसान है। बट यदि उससे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये कह पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। समुद्र क्या है, नदी क्या है, ये बताना उसके लिए अजीब सा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि प्रेम क्या है, ये बताना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा प्रेम क्या है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हज़ार वर्ष से केवल बातें कर रही है, प्रेम की बातें चल रही हैं।
हम मनुष्य जाति ने सभ्यताओं का विकास एक समय से शुरुआत हुई है, धर्मों का विकास एक समय से हो रहा है, विभिन्न ग्रंथों का विकास एक समय से हो रहा है, संस्कृति का विकास एक समय से हो रहा है। और मनुष्य जाति इस बात में इतरा रही है कि हमने धर्म का विकास बहुत कर दिया, सभ्यताओं का विकास बहुत किया है, संस्कृति का विकास बहुत हुआ है, और हमने जाना है कि प्रेम क्या है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं। जहाँ देखिए, जिस कोने पे देखिए, लोग प्रेम की बातें कर रहे हैं। जहाँ देखिए वो प्रेम के गीत गा रहे हैं। एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है जिसमें ज़्यादातर लोग इस प्रकार की भावनाओं में होते हैं। प्रेम के भजन भी गाए जा रहे होते हैं, और प्रेम मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम इसको समझें तो हर व्यक्ति इसी से परेशान है। गीत गा रहा है लेकिन परेशान है, भजन गा रहा है लेकिन परेशान है, समझ नहीं पा रहा है कि प्रेम वास्तविकता में क्या है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उन्हें ही लगता है, वह लोग ही ये समझते हैं कि वो प्रेम के जन्मदाता है। ये दुर्घटना और दुर्भाग्य पैदा करने वाले लोगों को लगता है कि उसके सृजनकर्ता वही है। भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों ने, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों ने, भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताओं ने, कुरान ने, बाइबल ने, गीता ने और विभिन्न प्रकार के स्क्रिप्चर्स ने इस बात का हमेशा दम भरा है कि उन्होंने प्रेम को, मानव जाति को समझाने में सफलता हासिल की है। लेकिन अगर देखा जाए मूल रूप से तो इन्हीं धर्मों ने, इन्हीं पुस्तकों ने एक ऐसी व्यवस्था समाज में, विश्व पटल पर पैदा की है जिससे आतंकवाद जैसी समस्या भी सृजित होती है। मनुष्य के रक्त का प्यासा होता है। निजी और व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए, निजी और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के हितों को बलि कर देता है। और धर्म इस बात का अहंकार भरे बैठा है, संस्कृतियां, सभ्यताएं इस बात का अहंकार भर के बैठी हैं कि प्रेम के सृजन में उनका बड़ा योगदान है। क्यों मानव जाति इस बात में पुनः विचार नहीं करना चाहती कि हमें इन सब मामलों में एक नए सृजन की जरूरत है, एक नई विचारधारा की जरूरत है, जहां इन समस्याओं से पुनः निपटने का सौभाग्य भी प्राप्त हो और पुनः इनसे मुक्त होने का अवसर भी प्राप्त हो। तो अगर यह पीढ़ी ये सोचना शुरू करेगी तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य होगा वह सुनहरा होगा। प्रेम की भाषा को वह समझ भी पाएगा और आने वाली जातियों को, प्रजातियों को समझा भी पाएगा। ख्याल आया इंसोम्निया से, एक बच्चे का प्रेम अपनी नींद से होता है तो उस प्रेम में कहीं कोई कलंक नहीं है, उसके प्रेम में कहीं कोई स्वार्थ या कपट नहीं है, छल नहीं है।